हे एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपने इडियम एंड फ्रेजेस का अगला पार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने 230 तक कर लिया था। आज हम लोग 231 से करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहला इडियम है वंस फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए काम ख़त्म करना। ठीक है, हमेशा के लिए किसी का काम ख़त्म करना। फॉर द लास्ट टाइम या फिर कंक्लूसिवली। ओके, अब देखो, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। वंस मतलब होता है एक बार में, या एक बार होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात, इस टाइप से। ऑल का मतलब होता है सभी। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक बार जो है एक लड़का जा रहा था, कहीं जा रहा था घूमने के लिए। तो उसको बहुत सारे जो डाकू मिलते हैं। ठीक है, अब उसके पास क्या होता है, उसके पास एक गन होती है। तो क्या करता है, एक बार में सबका काम खत्म कर देता है। ठीक है, एक ही बार में सबको उस गन से मार देता है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, आगे है कि ओपन क्वेश्चन। इसका मतलब होता है सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। ठीक है, अ क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर। ठीक है, अब देखो, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा कि ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन वो होते हैं जो ऐसा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, जैसे कि इससे आते हैं ना कि अगर आप जो है भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज क्वेश्चन है। इसमें हम ना एक रटा रटा आंसर नहीं लिख सकते। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ओपन क्वेश्चन बोलते हैं। क्लोज क्वेश्चन वो होता है जैसे कि पूछा गया कि महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए। तो उसको हम बना के थोड़ी लिखेंगे ना, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो हम वही बताएंगे। ओके, तो क्लोज क्वेश्चन जिसको हम रटा रटा आंसर लिख सकते हैं। ओपन क्वेश्चन वो होता है जिसके एक से अधिक जो है उत्तर होते हैं, मतलब जिसको हम अपनी समझ से लिखते हैं। अब एक से अधिक उत्तर का मतलब होता है हमने अगर जैसे कि क्वेश्चन आया कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते हैं। तो उसका आंसर हमने कुछ और लिखा, हमारी फ्रेंड ने कुछ और लिखा, और क्लास के जितने भी क्लासमेट है सब ने अलग अलग लिखा। सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि सब अपनी सोच अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ये जो है मैं क्या करता। ओके, तो ये जो है इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगला है पामी रेस। तो इसका मतलब होता है अच्छे व शांतिपूर्ण पूर्ण दिन। ठीक, प्रोस्पेरियस या फिर एफिलियंट डेज। ठीक है, अब देखो, पाम का मतलब हथेली भी होता है। ठीक है, और पाम का मतलब हथेली होता है, और पामी का मतलब खुश होता है, खुशहाल टाइप का। ठीक है, तो खुशहाल डेज, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। पामी का मतलब होता है खुशहाल, और डेज का मतलब होता है दिन। ठीक है, तो खुशहाल दिन या फिर शांतिपूर्ण दिन। ठीक है, अगर शांति होगी तभी खुशहाली होगी। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा पेंडोरास बॉक्स। इसका मतलब होता है समस्याओं का भंडार जिससे हम वाकिफ ही ना हो। ठीक है, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स। ठीक है, अब देखो, पेंडोरास बॉक्स, इसके पीछे एक स्टोरी है कि बहुत समय पहले की बात है कि धरती लोक पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत दुख थे सबके पास, देवताओं के पास भी बहुत दुख थे। तो जो देवताओं के राजा थे ज्यूस, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो एक समस्या का हल निकाला। उन्होंने क्या किया, सबकी प्रॉब्लम सब लोगों को बुलाया। ठीक है, सबकी उन्होंने कहा जितनी जिसको प्रॉब्लम है ना, एक बॉक्स उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा अपनी प्रॉब्लम्स बता के एक चिट में लिख करके इसमें रख दो। ठीक है, तो सबकी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। अब सब लोगों ने क्या किया, उस चिट बना बना के उस बॉक्स में लिख जो है रख दिया। ठीक है, फिर उन्होंने जो भगवान जी थे, उन्होंने क्या किया, एक लड़की को बनाया जिसका नाम था पेंडोरा। ठीक है, अब उस पेंडोरा को वो बॉक्स दे दिया, और उन्होंने बोला कि कभी भी इस बॉक्स को खोलना नहीं। अगर तुमने बॉक्स को खोल दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता था अगर बॉक्स खुलेगा तो सबकी जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी समस्याओं का भंडार फिर से बाहर निकल आएगा। ठीक है, और पेंडोरा को ये बात नहीं बताई कि इसमें है क्या। ठीक है, तो अगर आपसे कोई चीज़ छिपाई जाए, कि हाँ, आपसे कहा जाए कि ये बॉक्स नहीं खोलना, तो आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या है इसमें, क्या है। तो पेंडोरा के अंदर भी ऐसी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई इसमें क्या है, मुझे खोल के देखना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने खोल दिया उस बॉक्स को। जैसे उस बॉक्स को खोला, उसमें से सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स वाली चिट थी वो सारी उड़ गई, और जितनी भी जिसकी समस्याएं उसमें बंद थी, वो सारी समस्याओं का भंडार जो है सब लोगों को वापस मिल गया। ठीक है, तो पेंडोरास बॉक्स मतलब समस्याओं का भंडार, ऐसी समस्या जिससे हम वाकिफ ही ना हो, क्योंकि जो पेंडोरा थी उसको पता ही नहीं था कि इसमें कौन सी समस्या है, किसकी क्या समस्या है। ओके, तो उसको हम लोग इसी स्टोरी से रिलेट याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी इडियम्स होते हैं ना, हर इडियम के पीछे कहानी होती है कि ये इडियम कब बना, इसका यूज फर्स्ट टाइम कैसे किया गया, किसने करा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होता है आवश्यक अंग या फिर
इनसेरेबल पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको हमें कैसे याद करेंगे कि पार्सल, यहाँ पे पार्सल आप याद करिए कि अगर आपने कुछ भी कुरियर कुछ भी ऑनलाइन मंगाया है, शॉपिंग ऐप से कुछ भी मंगाया है, तो कोई पार्सल आया आपके घर में, ठीक है, और आपने क्या किया, उस पार्सल को ओपन किया, ठीक है, उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, उसमें से एक ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आती है, तो आप क्या कहते हैं कि पार्सल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये वाली ज्वेलरी, ठीक है। तो पार्सल का सबसे आवश्यक अंग कौन सा, ये वाली ज्वेलरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पास्ट मास्टर। इसका मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर एन एक्सपर्ट। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पास्ट मास्टर, तो अगर कोई इस समय मास्टर है किसी चीज़ का, किसी चीज़ में विशेषज्ञ है, इसका मतलब है कि उसने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, बहुत पढ़ाई करी होगी, तब जाके वो मास्टर बन पाया, किसी चीज़ का विशेषज्ञ बन पाया, ठीक है। तो पास्ट मास्टर मतलब किसी चीज़ का विशेषज्ञ होना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पे द पीपल। इसका मतलब होता है खर्च का वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग और सम सर्विस जो है रेंडर्ड, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पीपल को हम लोग पाइप से याद कर लेंगे, ठीक है। पाइप वाले पाइप जो आप लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझिए कोई एक इंसान है, उसने क्या किया, पाइप खरीदा, ठीक है। तो पाइप का जब उसने खरीदी तो उसका पेमेंट भी किसको करना पड़ेगा, उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने खर्च का वहन उसे खुद ही करना पड़ेगा, जो उसने सामान खरीदा उसका खर्चा उसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पाइप खरीदा तो उसका पेमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। पे द पीपल मतलब खर्च का वहन करना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पे थ्रू हिज नोज। इसका मतलब होता है अत्यधिक खर्च करना, अत्यधिक खर्च वहन करना, ठीक है। टू पे डियरली। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करेंगे कि हिज नोज, समझ लीजिए कि कोई एक लेडी है, ठीक है, उसने अपनी अपने नाक के लिए बहुत अच्छी सी उसने नोज पिन खरीदी, ठीक है। उसने बहुत अच्छी सी नोज पिन खरीदी और उसके लिए फिर उसकी मम्मी ने बोला कि इतनी महंगी है, मैं इसका जो है कोई जो है ये इतनी महंगी मैं तुम्हें नहीं खरीदवा सकती, कोई तुम छोटी सी खरीद लो। तो उसने कहा नहीं, मैं बहुत बड़ी सी खरीदूंगी, मैंने यहाँ वहाँ पे देखा था, उस वाले एक्टर्स ने यही पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो है एक नोज पिन के लिए हिज नोज, ठीक है, उसने अपनी नाक के लिए क्या किया, बहुत अत्यधिक खर्चे का वहन कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा खर्चे का वहन कर लिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी सी नोज पिन खरीद के उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा खर्च करवा दिया अपनी माँ का। उसके बाद देखिए पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, ठीक है। इसका मतलब होता है छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, ठीक है। अब देखो इसको या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स बट जो है वेस्टफुल और लार्ज वेंटर्स, ठीक है। अब देखो पेनी का मतलब होता है पैसे, ठीक है। आप ऐसा समझिए कोई एक इंसान है, जो मतलब कोई एक व्यक्ति है जो कि पहले यहाँ भारत में पहले अपने देश में कोई जॉब करता था, ठीक है। उस जॉब के लिए उसको थोड़े से कुछ कमाई मिलती थी, थोड़े से पैसे मिलते थे, ठीक है। तो वो उस समय अपने थोड़े से पैसे से बहुत ही वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, वो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उन पैसों का जो है यूज़ करता था, ठीक है। क्योंकि थोड़ी जब पैसे मिल रहे हैं तो उसमें तो अपनी पूरी फैमिली को उसे देखना है, तो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ खर्च करता था, ठीक है। छोटे खर्च में क्या करता था, छोटे छोटे खर्चों में बहुत ज़्यादा किफ़ायत करता था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च करता था। अब वो फिर क्या करता है, वो विदेश जाता है बाहर कमाने के लिए, तो उसको वहाँ पे पाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। पाउंड्स मतलब बाहर की मुद्रा, ठीक है, दूसरे देश की मुद्रा। तो उसको जो है बाहर जाता है तो उसको पाउंड्स मिलते हैं, तो पाउंड्स को देख करके वो एकदम पागल हो जाता है। वो क्या करता है, फुलिसली वो एकदम मूर्खों वाला काम करने लगता है, मतलब बड़ी रकम दे करके वो पैसे उड़ाने लगता है, ठीक है। वो हर चीज़ खरीदने लगता है, जो फालतू की चीज़ें वो भी वो खरीदने लगता है, ठीक है। तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, ठीक है, मतलब पहले पैसे थोड़ी सी रकम से वो बुद्धिमानी से जो है अपने घर चला लेता था, लेकिन जब उसे पाउंड्स मिलने लगे तो वो बेवकूफ़ी के साथ पैसे उड़ाने लगा। ओके, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पिकअप द गैंटल, ठीक है। इसका मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, अब गंटलेट को हम लोग गन से रिलेट करके याद करेंगे। इसमें देखो एक वर्ड भी है गन, ठीक है, ये वाला गन।
अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक जो है एक पर्सन होता है, उसको क्या करते हैं कुछ लोग धमकाते हैं, ठीक है। धमकाते हैं कि नहीं तुम अगर मतलब कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के उसे धमकाते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डांट के चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके कुछ फ्रेंड्स समझाते हैं, कहते हैं कि अगर उन्होंने जो है डराया, तुम डर गए ना, तो तुम्हें बार बार जो है डराते रहेंगे, तुम उनका चैलेंज क्यों नहीं कबूल कर लेते। तो वो कहता है ठीक है, पिक अप द गन। वो कहता है कि मेरी गन उठाओ, मैं आज उनका चैलेंज कबूल ही कर लूँगा, मैं भी दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितनी जो है दम है, मैं भी उनको डरा के आऊँगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि मैं भी उनका चैलेंज कबूल कर लूँगा, पिक अप द गन। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, ठीक है। पैसे बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक शोरूम था, ठीक है। उसमें जो है कुछ बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी डक्स होती हैं और उसमें चार्ज पड़ता है कि अगर आप डक के साथ खेलेंगे तो आपको वहाँ की बहुत महंगी टिकट होती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जाते हैं, वो डक सिर्फ खेलने के लिए, उन्हें खरीद के लाने के लिए नहीं दी जाती, बस वो खेलने के लिए क्या करते हैं, डक के साथ खेलते हैं और अपने सारे पैसे बर्बाद कर लेते हैं। जब घर आते हैं तो उनकी मम्मी पूछती पैसे कहाँ गए, तो बताते हैं कि मैं वहाँ गया, वहाँ सिर्फ जो है डक्स के साथ खेलने के लिए हमारे सारे पैसे ले लिए गए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। तो उनकी मम्मी ने बोला कि इससे अच्छा तो तुम दूसरी शॉप पे जाकर के कुछ सामान खरीद लेते, वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहता, तुम घर पे भी आके खरीद जो है खेल सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें डांट भी पड़ जाती है। प्ले डक्स खेल करके क्या किया उन्होंने, सारे पैसे अपने बर्बाद कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्ले सेकेंड फिडल, ठीक है। इसका मतलब होता है निचला स्थान स्वीकारना, ठीक है। टू बी एट अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि प्ले सेकेंड, ठीक है। एक कोई बच्चा था, उसकी रेस हो रही थी, ठीक है। कहाँ हो रही थी, फिडल को हम लोग फील्ड से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। उसकी रेस हो रही थी एक बहुत बड़े से फील्ड में, ठीक है। अब उस रेस में क्या हुआ, उसे सेकंड जो है वो सेकंड आया, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपना निचला स्थान स्वीकार लिया कि हाँ कोई बात नहीं, उसने कहा कि मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मैं सेकंड आया तो मैं स्वीकारता हूँ कि मैं निचले स्थान पे आया, ठीक है। मतलब फर्स्ट से नीचे आया सेकंड वाले पे, ठीक है। तो प्ले सेकंड फिडल मतलब फील्ड में रेस हो रही थी और उसमें बच्चा क्या आया था, सेकंड आया था। तो उसने जो है खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि मैं जो है निचले स्थान पर आया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्ले ट्रुएंट, इसका मतलब होता है बिना इजाज़त के काम से गायब रहना, ठीक है। टू बी absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। अब इसको देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक फादर होते हैं और उनका छोटा सा बेटा होता है, बहुत छोटा सा होता है, 2-2.5 साल का। तो अपने बेटे के साथ जो है ऐसे कुछ खेल रहे होते हैं, ठीक है। प्ले कुछ भी खेल रहे होते हैं। अब तब तक कि उनके ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, तो प्ले मतलब खेलते खेलते तुरंत, इसको हम लोग तुरंत से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। वो तुरंत गायब हो जाते हैं, मतलब बिना इजाज़त से, वो अपने घर में किसी से बता के या किसी से परमिशन लेके नहीं जाते हैं, बल्कि बिना किसी की इजाज़त से अपने काम के लिए तुरंत ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। और घर के लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ गए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पॉइजन समवंस ईयर, इसका मतलब होता है कान भरना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनोदर। अब इसको पॉइजन मतलब जहर होता है, किसी के कानों में जहर भरना, मतलब किसी की कान भरना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना। ये तो वर्ड से ही आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पोक वंस नोज, इसका मतलब होता है टांग अड़ाना या फिर टू इंटरफेयर करना, ठीक है, किसी के मामले में इंटरफेयर करना। अब देखो पोक मतलब होता है झांकना, ठीक है। आप समझ लीजिए कि झाँकना, ठीक है। तो नाक में झाँकना ऐसा तो कोई मुहावरा नहीं होता ना, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कि टांग अड़ाना, ठीक है, किसी के मामले में इंटरफेयर करना। या तो फिर ऐसे याद करेंगे कि कोई एक लेडी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अभी भी नाक में जो है एक जो छेद कराया जाता है ना, वो करा के बहुत अच्छी सी नोजपीन खरीदी, ठीक है। तो जो दूसरी है लेडी, वो बार बार से उनके नाक में झाँक झाँक के देख रही है कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। और बार बार उनको सलाह दे रही कि नहीं ये अच्छी नहीं, ये ले लो, ये अच्छी नहीं, ये ले लो। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगी, ठीक है। तो पोक, ठीक है, पोक वंस नोज मतलब टांग मत अड़ाओ, टांग अड़ाना। ओके, उसके बाद देखिए अगला है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्स वाटर, इसका मतलब होता है क्रोध शांत करना, ठीक है। टू पैसिफाई द मैटर्स, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे रिलेट करके। तो
अब यहाँ पे देखिए पोर मतलब होता है बहना, ठीक है, बहना या बहाना किसी चीज़ को। ऑयल मतलब होता है तेल, ठीक है। और ट्रबल्ड वाटर मतलब होता है कि कठिन परिस्थितियाँ, ठीक है। आप समझ लीजिए कि किसी के घर में क्या होता है, बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, ठीक है। अब उनके घर का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको तेल का बॉटल मिल जाता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, पूरा तेल फैला देता है, पूरा तेल बहा देता है, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स जब तक कि उसके पापा आ जाते हैं तो वो देख करके बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे घर में खाने की दिक्कतें हैं, मतलब दाने दाने की दिक्कत है। और ये इसने क्या किया, पूरा ठीक है, पूरा तेल क्या कर दिया, पूरा तेल गिरा दिया है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उनकी दादी आकर के समझाती, कोई बात नहीं बेटा, ये छोटा बच्चा है, अपना क्रोध को शांत कर लो, ठीक है। तो प्योर ऑयल एंड ट्रबल्ड वाटर को हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा प्रोस एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष में, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि दो टीम होती है, ठीक है। एक का नाम होता है प्रोस, एक का नाम होता है कॉन्स, ठीक है। ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती है, मतलब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट रह करके कोई उनके बीच में मैच हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, दोनों टीम एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में खड़ी होकर के मैच जीतने की कामना करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा पुल वंस लेग। इसका मतलब होता है टांग खींचना या फिर टू मेक फन ऑफ और टू टेस्ट, ठीक है। अब देखो पुल मतलब होता है ये खींचना, लेग मतलब पैर, ठीक है। तो टांग खींचना, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, पुल वंस लेग मतलब किसी की टांग खींचना, ओके। मतलब टांग खींचना का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी के मजाक उड़ाना। टांग खींचना एक मुहावरा होता है ना, और मुहावरों का सीधी तरह से कोई अर्थ नहीं निकलता, मुहावरे थोड़ा घुमा के होते हैं। उसके बाद देखिए अगला है हमारा पुल द ऊल ओवर समबडीज आइज, ठीक है। इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर टू मिसलीड, ठीक है। आप देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे, पुल मतलब होता है कि खींचना, ठीक है। अब ऊल मतलब ऊन होता है, ठीक है, समबडीज आइज। अब ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि कोई दो व्यक्ति जा रहे होते हैं कहीं घूमने के लिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देने वाला होता है, वो कुछ जो है उसका कुछ सामान चोरी करने वाला होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके पास कुछ ऊन का बना हुआ कुछ सामान होता है, ऊन का बना हुआ समझ लीजिए कोई कपड़ा होता है, तो उसको उसके आंखों के आगे लगा देता है, ठीक है। कहता है चलो हम लोग कुछ खेलते हैं, तुम्हें आंखों के आगे मैं ये लगाता हूँ, तो बंद करो, ठीक है। और साइड से किसी से इशारे करके उसको जो है उसका सामान गायब करा देता है। तो इस तरह से वो क्या कर देता है, उसे धोखा दे देता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसके आंखों के आगे ऊन लगा करके उसे धोखा दे देता है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। इसका मतलब होता है तंग करना, बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। टू अब्स्ट्रक्ट। अब देखिए स्पोक मतलब होता है तीली, जो साइकिल में तीली लगी होती है ना उसे बोलते हैं। और स्पोक और व्हील मतलब होता है पहिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे साइकिल का पहिया होता है ना, ऐसे जो तीलियां लगी होती है ना, इसे हम स्पोक बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि एक लड़का होता है, उसे दूसरे लड़के से बहुत ज़्यादा जलसी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसको। तो वो क्या कर देता है, किसी दिन उसकी जो साइकिल की हवा निकाल देता है, किसी दिन क्या करता है उसकी जो वो साइकिल का जो व्हील होता है उसकी तीलियां ही तोड़ देता है, तीलियां सारी तोड़ देता है, ठीक है। उसको परेशान करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए कि वो अपने घर ना जा पाए किसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके वो क्या करता है, उसे परेशान करता है। टू अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब होता है कि उसने क्या किया, साइकिल का व्हील जो है व्हील का स्पोक निकाल दिया, उसको तंग करने के लिए, उसके काम में बाधा डालने के लिए। तो आई होप आज के 20 के 20 इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ आप इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा एंड इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।